इस पर बात करने के लिए उनके साथ हैं। स्वागत है सर हमारे साथ। थैंक यू रमन जी, थैंक यू संसार जी, थैंक यू। मुझे बताएं बलविंदर जी, राजीव गांधी के हत्यारों को पिछले दिनों में सज़ा पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया। काफ़ी सारे सिख युवक हैं, अपने सज़ाओं से ज़्यादा वक्त हो चुका है, वो जेलों में हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। जब इलेक्शन हुई थी यहाँ पर पोस्टर लगाए गए थे कि बंदी सिंहों की रिहाई की बात की जाएगी। तो उस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि ये भेदभाव कैसे है? ठीक है, क्राइम किया है, सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिली उन लोगों को, लेकिन सज़ा से ज़्यादा समय वो जेलों में गुजार चुके हैं। और राजीव गांधी एक बड़े नेता, उनके हथियारों को छोड़ दिया जाना और इन सिखों को, उन लोगों को नहीं छोड़ना जो अभी तक सज़ाएं पूरी कर चुके हैं उसके बाद। देखिए, जब ये पोस्टर लगा, ये पोस्टर जब अकाल तख्त साहब के जत्थेदार जो हमारे लिए सुप्रीम है, सर्वोपरि है, वहाँ से कोई भी हुक्म आया हर सिख को मानने के लिए हम बाध्य हैं। जब वो वहाँ से हुक्म आया कि बंदी सिंहों के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे एक दो लोगों के फ़ोन आए, भाई बंदर जी ये क्या है। मैं कह रही ये हम मिलिटेंट्स के रिलीज़ की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं संविधान ने, हमारे कानून ने जितनी जिसको सज़ा दी है 10 साल 20 साल 25 साल सज़ा पूरी कर चुके हैं। कहीं भी देश में ऐसा नहीं होता कि जब वो सज़ा अपना सेंटेंस जो टर्म पूरी कर चुके उसके बाद भी 10 साल उसको ओवरस्टे वहाँ करना पड़े। अभी भी उनके केस प्रूव नहीं हुए, सज़ा उनको हो गई है, उसके बावजूद सज़ा पूरी करने के बावजूद उनको बाहर क्यों ना छोड़ा जाए। आज आप गुजरात के जो एक दो रेपिस्ट पीछे देखते हो, 11 रेपिस्ट जिनको उम्र कैद सज़ा मिली थी, जिन्होंने पेट में जिसके बच्चा था बिल्किस बानो, उसके बच्चे को मारा गया, उसकी 6 फैमिलीज का मर्डर किया गया, आज आप उसको कैसे रिहा करते हो? आप अपनी ही कमेटी बनाते हो, खुद ही जज बन जाते हो, खुद ही वकील बन जाते हो, खुद ही उसको छोड़ने वाले बन जाते हो। आपने वो क्या सोच के किया? उनको किस बेस पे उनको सजा, उनको माफ़ कर दिया और उसके बाद बाहर आके फिर आप उनको फिर तिलक लगाते हो, फिर मिठाई बांटते हो। एक तरफ हम ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस बेटी की बात करते हो? मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में अब ये भी किया जा रहा है, अगर किसी का रेप होता है उस बच्ची का मज़हब देखा जाता है, किस बच्ची का रेप हुआ, रेप करने वाला कौन था, उसका मज़हब क्या था, उस साल से फिर डिसाइड किया जाता है भाई चैनल क्या नैरेटिव सेट करेंगे, आज कौन सी स्टोरी चलानी है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्टोरी चलानी है, किसी की नहीं चलानी है। हिंदुस्तान में आज ये भी हो गया है। सो सिखों के साथ माइनॉरिटी में तो वैसे भी भेदभाव तो होता है, तो उनके साथ उनको छोड़ दिया गया। आज बाबा राम रहीम को जो मर्डर केस में है, रेप केस में सजा काट रहा है, उसको आप पैरोल दे देते हो। और जो 11 आदमी जो छोड़े हैं उनके 11 ने अगर 4-4 साल पैरोल पे काट दी, मगर 11 साल जेल में रहे, 11 सालों में 4-4 5-5 साल वो पैरोल पे बाहर रहे, तो इनका क्या कसूर है? ये भी उसी देश के शहरी है जिस देश के शहरी वो भी हैं। अगर उनके साथ कानून दूसरा, इनके साथ दूसरा कानून क्यों? ये डबल यार्डस्टिक नहीं होनी चाहिए। फिर आप कहते हो बच्चे गुमराह होते हैं। बच्चे गुमराह तभी होते हैं जब बच्चे देखते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, एक के साथ दूसरा कानून अप्लाई करते हो, जब सिखों की बारी आती है दूसरा कानून अप्लाई करते हो। इसकी जस्टिफिकेशन आप लॉजिक बताइए ना, लोगों को बताइए भाई क्यों वो क्यों छोड़े गए, हमारे बंदी सिंह क्यों बंद है, क्या कसूर आप उनका? ठीक था, कसूर था, अगर किसी ने ब्लास्ट किया, किसी की किलिंग की, उसको कानून ने सजा दे दी। हम सजा में रियायत की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं ये ना मर्डर होना चाहिए, ना ब्लास्ट होना चाहिए, ना क्राइम होना चाहिए। अगर किया तो उसको सजा दे दो। सजा से लिए हम ना नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है सजा देगा, जो सजा बनी है देगा, 10 साल 20 साल 30 साल दे दो। सजा पूरी होने के बाद किसी को अंदर रखना, इसके लिए सरकार कभी हमें तो कन्विंस करे ना। हमारे तख्त के जत्थेदार को क्यों मजबूर होकर कहना पड़ा, सारी सिख संस्थाओं को बाहर आके क्यों कहना पड़ा, हर गुरुद्वारे में पोस्टर क्यों लगाने पड़े? इसलिए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, हम इंसाफ मांग रहे हैं। हम कभी भी किसी मिलिट्री एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, जो मिलिटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि पीसफुल तरीके से आप अपनी बात रख सकते हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वायलेंस को अडॉप्ट करे, किलिंग्स करे, हत्याएं करे, इस चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते। लेकिन जो क्राइम अगर किसी ने किया, सज़ा पूरी कर चुका है, उसके बाद उसको रिलीज़ करना सरकार का बनता है। नहीं तो हमें कम से कम लॉजिक ये कन्विंस तो करे सरकार, भाई 11 को क्यों छोड़ दिया, बाबा राम रहीम बाहर क्यों आ सकता है, तो ये क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये सिख हैं, इसलिए या इनका कोई और कसूर है। धन्यवाद बलविंदर जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रधान बलविंदर सिंह और आरटीआई एक्टिविस्ट अकेले जंग लड़ते रहे हैं, लेकिन अब वो वाइस प्रधान हैं। अब उन्हें सिख समाज की जिम्मेवारी भी उनके कंधों पर है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ककारों की जिस तरीके से हरासमेंट बच्चों को किया जाता था ककारों को लेकर के, वो लड़ाई वो जीत चुके हैं। दूसरी बात ये कि ये भारत है और भारत के अंदर संविधान से, कानून से ये देश चल रहा है। संविधान के अंदर जो लिखा गया है, जिसे जो अधिकार दिए गए हैं, उससे ये देश चल रहा है। लेकिन उसकी जो संविधान के दिए हुए हक हैं,
जब उसे कहीं ना कहीं दबाने की, उससे किसी समाज को वंचित रखने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसका आक्रोश, उसकी आवाज़ मीडिया के सामने आती है। तो ये कारण है कि भारत के अंदर दो तरीके के कानून क्यों। रेप करने वालों को छोड़ दिया जाता है, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन सिख समाज के साथ ऐसा क्यों। बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बात की है कि दो कानून देश में ना चलाए जाएं, भेदभाव ना किया जाए। सिख समाज की कुर्बानियाँ कितनी हैं, सिख समाज ने भारत के लिए क्या किया है, उन चीज़ों को देखते हुए सिख समाज के साथ जस्टिस किया जाए, ना कि उनके साथ भेदभाव किया जाए।